शब्दों की जादूगरी कविता बनाती है। जो शब्दों को मीठी मीठी वाणी में परोना जानता है, जो शब्दों को एक माला बनाना जानता है, वो अच्छी कविता रचना जानता है। शब्द विचार में रचना के आधार पर हम शब्द जानेंगे, शब्द को का निर्माण कैसे होता है किसी भी भाषा में। तो यहाँ देखते हैं कि रचना के आधार पर फॉर्मेशन के हिसाब से हिंदी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहले रूढ़ शब्द समझते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो एक जिनको किसी भी 2 शब्दों से जोड़कर नहीं बनाया जाता, बल्कि ये सिंगल शब्द होते हैं और इनका एक ही अर्थ रूढ़ होता है। इसमें 2 मीनिंग भी नहीं निकलते, 2 अर्थ भी नहीं होते। तो एक ही अर्थ जिसका रूढ़ हो किसी एक अर्थ के लिए शब्द, और वो किस शब्दों से जुड़कर ना बना हो किसी से, तो उसका हम उस शब्द को तोड़ ना सके 2 शब्दों में, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द जैसे लाल, दीमक, कलम, चींटी, कलम, धन, रात, दिन, जग, सरल, मत और पानी। अब यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब योग, और योग का मतलब होता है जोड़। तो जो योग होता है ये 2 शब्दों से मिला बन के बनता है। दरअसल जो यौगिक शब्द है किसी भी भाषा में वो जोड़ से बनते। तो हिंदी में जो यौगिक शब्द हैं, भाषा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है संधि से हम यौगिक शब्द बनाते हैं, समास से हम यौगिक शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग से हम यौगिक शब्द बनाते हैं। उसके बाद प्रत्यय से भी हम यौगिक शब्द बनाते हैं। तो ये सभी शब्द को जोड़ने की प्रक्रिया है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, और उन्हीं को यौगिक कहते हैं। जब 2 शब्दों को जोड़ा जाए या शब्द के अंत में या पहले शब्दांश को जोड़कर शब्द बनाया जाए तो नए शब्द का फॉर्मेशन वो यौगिक कहलाता है। योग होता है जैसे गंगा जल, गंगा का जल 2 शब्द है, गंगा और जल मिलकर बना है। रेल और गाड़ी 2 शब्दों को मिलकर एक शब्द बना है। तो ये सब शब्द होते हैं जिसमें 4 तरह के शब्द है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे एक शब्द है सामाजिक, तो समाज में एक प्रत्यय लगा के बनाया गया है। राजा का कुमार, राजकुमार, ये समास शब्द है। यहाँ पर एक विद्यालय है, विद्या प्लस आलय संधि शब्द है। तो इस प्रकार से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इसमें सामाजिक में एक प्रत्यय लगा है। और दुर्जन में दुर उपसर्ग लगा, जैसे ये है दुर और फिर है जन, तो इसमें ये उपसर्ग है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें सामाजिक में समाज शब्द है। तो इस प्रकार से, और बाकी समाज शब्द, संधि शब्द, जैसे कि हमने कहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय संधि शब्द है। और जैसे रसोई के लिए घर या राजा का कुमार, ये समाज शब्द है। तो समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय मिलाकर जो योग किए जाते शब्द वो सब यौगिक शब्द कहलाते हैं, जोड़कर बनाया जाए, जो कम से कम 2 शब्दों से जोड़कर बना यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ भी जोड़ के बनाए जाते हैं, लेकिन ये शब्द जब जुड़कर बनता है तो इनका अर्थ किसी तीसरी चीज के लिए रूढ़ हो जाता है, मतलब अर्थ कोई तीसरा निकलता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, चंद्रशेखर शिव जी को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, गिरधारी भी हमारे कृष्ण जी को कहते हैं, दशरथ जानते हैं, दशरथ के एक रूढ़ शब्द है, उनके लिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। राम के पिताजी थे महावीर, हनुमान जी को कहते हैं। उस तरह घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं। मृत्युंजय शिव शंकर जी को कहते हैं। पंकज, ऐसा कमल जो कीचड़ में खिले उसे पंकज कहते हैं। तो ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर जरूर बने, लेकिन इनका अर्थ किसी तीसरे चीज के लिए रूढ़ हो गया है, तो ये योग रूढ़ है। योग होकर अर्थ के कोई तीसरा निकले वो योग रूढ़। ना लंबोदर, ना लंबा का कोई अर्थ है, ना उदर का अर्थ है, अर्थ निकलता है गणेश जी। चंद्रशेखर, ना चंद्र का अर्थ ना शेखर का, और दोनों मिलाकर किसी तीसरे का विशेषण करना है, जैसे शिव जी। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नमस्कार, फिर मिलते हैं।